गोहाना रोहतक रोड पर गांव रूखी के पास स्थित पहलवान योगेश्वर दत्त की कुश्ती अकादमी में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कुश्ती उनका प्रिय खेल है और योगेश्वर दत्त की अकादमी में आकर उन्हें काफी खुशी हुई। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश में कुश्ती की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं बहुत जरूरी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को लेकर कहा कि कुछ खिलाड़ी आगे चलकर बड़ी गलती कर देते हैं और डोपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को पकड़ना बेहद जरूरी है ताकि खेल की साख बनी रहे और साफ सुथरे तरीके से प्रतियोगिताएं हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका दावा था कि रोहतक क्षेत्र में खुलेआम नशा बिक रहा है और इसे रोकने के लिए प्रशासन को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। उन्होंने मौजूदा फेडरेशन से अपील करते हुए कहा है कि कुश्ती में रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू किए जाएं ताकि खिलाड़ियों को ज्यादा अवसर मिल सके और नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। ये कुश्ती मेरा प्रिय गेम है। 2-3 खेल ऐसे थे जिनको मैं खेलता था, लेकिन उसमें सबसे अधिक प्रिय मुझे कुश्ती खेल है। और मैं योगेश्वर जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और इनकी एकेडमी को हमने देखा और जिस प्रकार से ये पहलवानों की सेवा कर रहे हैं और मिट्टी से ओलंपिक तक का जो इनका मिशन है वो आज मुझे देखने को मौका मिला और मैं यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ केवल कुश्ती के संबंध में आप बात करें, राज्यसभा और गैस सिलेंडर के बारे में मुझसे मत बात करें। सर, खिलाड़ी जो है वो डोप यूज कर रहे हैं जी, में ज्यादा बिक रहा है। उसमें क्या करेंगे, कैसे हमने चिंता व्यक्त की है और ये कुश्ती के लिए या अन्य खेल के लिए ये बहुत नुकसान है। और आज ये जानकारी मैंने सार्वजनिक रूप से आप लोगों को दी है। मुझे उम्मीद है कि इसे आप मिशन के रूप में लेंगे और आप देश के लिए बहुत काम करते हैं। लगाइए खुफिया कैमरा, बन जाइए खिलाड़ी, पकड़िए उनको, ये जरूरी है। सर, योगेश्वर जी ने भी जो है ये इसीलिए खोला है ताकि बच्चे नशे की ओर ना जाके कुश्ती में अपना टाइम व्यतीत करें और मेहनत करके कुछ आगे बढ़ने का काम करें। सबसे दुखद बात यह है कि बच्चे आगे जा करके गलती कर दे रहे हैं। इन्होंने तो बेसिक तैयारी शुरू की है, लेकिन ये कब तक रखाएंगे? क्योंकि डोप का जांच करना इतना आसान नहीं है, वो सरकार ही कर सकती है और या समाज कर सकता है। तो कम से कम खुलेआम जो लोग डोप बेचने का काम कर रहे हैं उसको तो आप लोग पकड़ सकते हो, पकड़वा सकते हैं। सरकार का भी हाथ होता है सर? नहीं, सरकार का हाथ इसमें नहीं होता है। सरकार का हाथ इसमें नहीं होता है। आप ये कह सकते हैं कि सरकार का जो डिपार्टमेंट है जिसे पकड़ना चाहिए वो उसे इतना गंभीर मानता ही नहीं है। कुश्ती संघ में पहले भी बृजभूषण जी का दबदबा था और आज भी आगे भी क्या रहेगा? अब भाई तो अभी तो रहेगा यार अभी तो रहेगा सर, अभी भी सदा रहेगा। नहीं सदा रहेगा। अरे हंसने के लिए चलिए। भूषण जी आज यहाँ पहुँचे दत्त जी की अकेडमी में, तो क्या क्या आपने दौरा किया और विस्तार से थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, एक तो मैंने वर्तमान फेडरेशन से अनुरोध किया है कि रैंकिंग का टूर्नामेंट शुरू किया जाए, क्योंकि जब नेशनल होता है तो उसमें एक बच्चे हर प्रांत से आते हैं और जब रैंकिंग होता है तो एक प्रांत से चाहे जितने बच्चे आ जाएं। और वो फार्मूला हम लोगों का बहुत हिट था, वो हम लोगों ने सब लोगों ने सोच करके बनाया था। वो फार्मूला बहुत हिट था और उससे जो रिजल्ट था वो 63% से लेकर के 70% लड़के के और हरियाणा के थे और 30% लेकर के 37% पूरे देश के हाथ में था। और ये रैंकिंग से भी जो लड़के निकल करके 4 जाते हैं, इनको भी कैंप में लेने की योजना है और कैंप में लेकर के जहां 4 के बीच में ट्रायल होती है वहां 8 के बीच में ट्रायल होगी। और कोई बीमार होने के कारण, चोट लगने के कारण अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो उसको एक दोबारा
मौका मिल जाता है, नहीं उसको 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए रैंकिंग बड़ी अच्छी योजना थी और मैं अनुरोध किया हूँ वर्तमान फेडरेशन से कि रैंकिंग का टूर्नामेंट शुरू करें। सर कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल जवाब के लिए नहीं आया। 2029 में अध्यक्षीय इलेक्शन लड़ोगे आप? जो संज्ञान में आपके आया आज मॉर्निंग में रोहतक की बात आप बता रहे हैं लिया उसने, इसको लेकर प्रशासन को कोई अवगत कराएंगे आप इसको लेकर? अब हम आपको अवगत करा रहे हैं, आप प्रशासन को अवगत कराएं। मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि रोहतक में खुलेआम डोप बिक रहा है। आप प्रशासन से पूछें कैसे बिक रहा है। ठीक है। योगेश्वर जी हम सब जानते हैं कि एक अच्छे कुश्ती चैंपियन रहे और हमारे देश का नाम इंटरनेशनली रोशन करते रहे। तो इनके साथ एसोसिएट होते हुए एमसीएम फाउंडेशन को आज बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है। और एमसीएम फाउंडेशन का जो प्रोग्राम है लक्ष्य, उसके अंतर्गत हमारी निरंतर यही इच्छा रहती है और यही टारगेट रहते हैं कि हम भारत में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें। और आज यहाँ पे हरियाणा में स्पेशली रोहतक में गर्ल्स हॉस्टल खोल के रेजिडेंशियल अकेडमी जो हमने आज इनॉग्रेट की है, उसका यही मकसद है कि लड़कियां भी कुश्ती जैसे स्पोर्ट्स में आगे आए, उनको एक 360 डिग्री फैसिलिटीज मिले ताकि लड़कियां अपना करियर कुश्ती जैसे स्पोर्ट्स में बना पाएं। आप भी खिलाड़ी रहे हैं और महिला जो खिलाड़ी हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आज ताकत, जज्बा और जुनून चाहे महिलाएं हों चाहे मर्द हों, सब में बराबर होता है। तो अपनी पोटेंशियल रियलाइज करके, अपनी ताकत को रियलाइज करके हमें अपने मकसद को निशाना बना के चलना चाहिए और कुछ भी टारगेट अचीव करना जीवन में मुश्किल नहीं। धन्यवाद। योगेश्वर जी से तो कुछ योगेश्वर जी, आज समापन है खेलों का, क्या कहना चाहोगे? कौन कौन यहाँ पर अब पहुँचने वाले हैं, कौन कौन आज? सभी को नमस्कार। पहले तो सबसे पहले तो मैं पायल कन्नौर जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज एमसीएम फाउंडेशन गोल्ड कप में एज ए मुख्य अतिथि ये आई और इन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। और आप सबको पता ही है कि लगभग 1.5 साल से एमसीएम फाउंडेशन और हमारी योगेश्वर दत्त रेसलिंग अकेडमी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे हिंदुस्तान के खेल कैसे आगे बढ़ें। 2036 का टारगेट हमारा है कि 2036 में हम ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक मेडल कैसे जीतें। उसी की कड़ी में यहाँ पे एमसीएम फाउंडेशन गोल्ड कप हमने करवाया है और ग्रास रूट से बच्चों को आगे लेके चलना, उनको ओलंपिक स्तर तक पहुँचाना। और हमारा एक जो टाइग लाइन है वो भी है मिट्टी से ओलंपिक मेडल तक। और मैं आज पायल जी हमारे साथ में हैं, खिलाड़ियों ने हौसला बढ़ाया, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और कुश्ती के साथ साथ ये हर खेल में बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, अलग अलग एकेडमी को सपोर्ट करते हैं और हम सब साथ मिलकर चलेंगे तभी हमारे देश का खेल आगे बढ़ेगा। खिलाड़ी, कॉर्पोरेट जगत, सरकार और जितने समाज के लोग हैं सब एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो हम एक विश्व शक्ति खेलों में बढ़ेंगे। मैं आज पायल जी यहाँ पे आई हैं, धन्यवाद देता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये हर खेल के खिलाड़ियों आगे बढ़ाते हैं ऐसे लगे रहें। और जो इनका लक्ष्य और हमारा लक्ष्य एक ही है कि हिंदुस्तान मजबूत हो, हिंदुस्तान की शान आगे, हमारे जो देश की ये शान है ये हिंदुस्तान हम ऐसे करते रहें। आज छात्रावास का भी उद्घाटन किया गया है, पौधारोपण भी किया गया है। देखिए बिल्कुल, आज हमारे जो लड़कियों का जो छात्रावास है उसका उद्घाटन पायल कन्नौर जी ने किया है और इनका एक लक्ष्य ये रह गया। तब अभी बात हुई तभी भी यही था कि भाई इतनी अच्छी अकेडमी यहाँ पे बनाई गई है तो किस तरीके से और ज़्यादा यहाँ पे बच्चे आएँ और यहाँ से उसका इस अकेडमी का फ़ायदा किस तरीके से उठाएं, किस तरीके से बच्चे आगे बढ़े। लड़कों के साथ साथ लड़कियों की अकेडमी आज यहाँ पे स्टार्ट हुई है तो हमें उम्मीद है कि लड़कियाँ भी और हर जगह लड़कियाँ आगे रहती हैं। ये नहीं है कि क्योंकि लड़के लड़के सब बराबर हैं, ओलंपिक मेडल लड़कियाँ भी जीतती हैं, अंतरिक्ष में लड़कियाँ भी गई हैं, IAS IPS लड़कियाँ भी हैं, नेता भी लड़कियां। तो ये सॉरी कितनी टीमें पहुंची हैं? देखिए लगभग यहाँ पे 600-700 खिलाड़ी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पे यूपी है, राजस्थान से है, MP से बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और छोटे छोटे बच्चे जो जूनियर लेवल का कंपटीशन है एक अपनी जगह पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना वो बहुत बड़ी बात है। लगभग 25-26 बच्चे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और उम्मीद है कि ये आने वाले समय में जब अगली बार हम इस कंपटीशन करवाएंगे एमसीएम फाउंडेशन गोल्ड कप को तो ये और ज़्यादा भव्य होगा। मैम, एक बड़े शहरों में तो उतनी अच्छी एकेडमी देखने को मिली थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि में इसको क्या कहेंगे? मैं इनफैक्ट आपको ये बताना चाहूँगी कि आज बड़े शहरों में भी इतने अच्छे स्तर की एकेडमीज नहीं होती है क्योंकि बड़े शहरों में ज़मीन नहीं है इतनी खुली एकेडमी जहाँ बच्चों को आउटडोर इंडोर दोनों तरह की ट्रेनिंग करने का मौका मिले। जनरली बड़े शहरों में इतनी अच्छी एकेडमीज नहीं होती है और योगेश्वर जी ने जो यहाँ एकेडमी बनाई है वो बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि वो बच्चों को हर तरह की ट्रेनिंग देने की कैपेबिलिटी रखती है।
मैडम पहल की है लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, इसके लिए क्या कहेंगे? हमारे देश में लड़कियों को हमेशा ये बोल के पाला बड़ा किया जाता है कि तुम्हारे को तो शादी करनी है, घर संभालना है। लेकिन आज योगेश्वर जी जैसे लोग जब समाज में आगे आते हैं और स्पोर्ट्स में लड़कियों को आगे लाते हैं, तो ये एक उदाहरण है जो पीएम मोदी ने सपना देखा है 2037 में विकसित भारत का। जब तक लड़कियों को उसमें बराबरी का हिस्सा नहीं मिलेगा, बराबरी के मौके नहीं मिलेंगे, 2037 में हम विकसित भारत का सपने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है 47। थैंक यू। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।